Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you on my channel Education Station और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम लीनियर अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, ये लीनियर अलजेब्रा आप अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है, इन लीनियर अलजेब्रा द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी इक्वेशन इज 1। यानी इसके अंदर इस सब्जेक्ट में हम जितनी भी इक्वेशंस पढ़ते हैं उनके अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, 1। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इक्वेशन लिखूँ x + y = 3, तो देखें यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, मेरे पास 1 ही है यहाँ पे। सही है, तो इस टाइप की इक्वेशंस हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर पढ़ते हैं। अब लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो तो हमारे पास गॉस जॉर्डन इक्वेशन, गॉस इक्वेशन, इक्लॉन फॉर्म, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, ये सारे हैं। लेकिन इन तमाम टॉपिक्स को पढ़ने से पहले अगर हमें मैट्रिक्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारे पास ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं वो क्या होंगे, हमें सही से समझ में नहीं आएंगे। तो इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम मैट्रिसेस की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं ये आप समझे कि उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं जो कि हमें इस लीनियर अलजेब्रा के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड है, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ जाती है। अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनक्लोज बाय अ ब्रैकेट ओपन और क्लोज्ड। यानी मैट्रिक्स क्या है, सिंपली आपके पास नंबर्स होते हैं जिनको हमने ब्रैकेट्स के अंदर क्या किया हुआ होता है, इनक्लोज किया होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 ये नंबर्स हैं और इनको मैंने क्या किया, ब्रैकेट में बंद किया। वैसे तरह ये 1 2 नंबर है और इसको मैंने क्या किया, ब्रैकेट में क्लोज किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स की सिंपल सी एक डेफिनेशन है जो कि हम फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही पढ़ते हुए आए हैं। अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद आपको ये बात भी पता होगी कि मैट्रिक्स के अंदर जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या होता है और वर्टिकल होता है वो क्या होता है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल जो है ये मेरे पास क्या कहलाती हैं, ये रॉस कहलाती हैं, और ये जो ऐसे वर्टिकल होते हैं ये कॉलम कहलाते हैं। तो अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो इसके अंदर मेरे पास 2 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है एक। सही है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर मेरे पास रॉ सिर्फ एक ही है और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो ये 1/2 का मैट्रिक्स है क्योंकि हम पहले रॉ लिखते हैं, m इंटू एन के रिस्पेक्ट से लिखते हैं ना, m इंटू एन। तो m मेरे पास क्या होती है, रॉ होती है, n क्या होता है, कॉलम होता है। तो अगर मैं यहाँ वाले मैट्रिक्स की बात करूँ तो ये मेरे पास फर्स्ट रॉ सेकेंड रॉ, तो ये 2 इंटू और ये कॉलम सिर्फ एक ही है, 1 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। आई होप ये एक बेसिक सी चीज़ थी, ये भी आपको पता ही होगी। ठीक है, अब हमारे पास आती हैं मैट्रिसेस की टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो देखें सबसे पहले मेरे पास टाइप्स क्या है, रॉ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली 1 रॉ। यानी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रॉ हो। जैसे ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है, यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 कॉलम्स है जबकि रॉ कितनी है, 1 ही है। तो ये 1/4 का मैट्रिक्स है और क्योंकि इसके अंदर एक ही रॉ है तो ये क्या कहलाएगा, रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली 1 कॉलम। यानी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो, रॉस कितनी भी हो सकती है, वो मेरे पास क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। फिर हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। जैसे कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज और कॉलम इक्वल हो, या तो वो 3x3 का हो, 2x2 का हो, 4x4 का हो, कितने का भी हो। जैसे यहाँ पे आपको 2x2 का दिख रहा है, 1x1 का दिख रहा है, 3x3 का दिख रहा है। तो क्योंकि नंबर ऑफ रॉज और कॉलम्स इक्वल हैं तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। देन मेरे पास फिर नेक्स्ट आता है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। यानी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज और कॉलम्स इक्वल ना हो। जैसे यहाँ पे आपको ये कितना 1 2 3 रॉज दिख रही हैं और एक ही कॉलम दिख रहा है, यानी ये 1/3 का मैट्रिक्स है। इसी तरह यहाँ पे आपको 2 रॉज दिख रही हैं और 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स है। और क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, यानी इसके अंदर जो है वो रॉज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर मेरे पास आता है नल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0। यानी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर कितनी भी नंबर ऑफ रॉज और कॉलम हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं तो वो क्या कहलाता है, एक नल मैट्रिक्स कहलाता है। देन कम्स डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसको जरा आप ध्यान से देखें डायगोनल आपको आई होप पता ही होगा क्या होता है। ये इस तरह से, ये इसका डायगोनल है, ठीक है, ये इसका डायगोनल है, तो ये डायगोनल कहलाता है। ठीक है,
तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉट डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। यानी डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें जो भी इसका डायगोनल होता है उसके अंदर एटलीस्ट कोई भी एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए और बाकी जो है वो क्या होनी चाहिए, जो नॉन डायगोनल है वो जीरो होनी चाहिए। यानी एटलीस्ट से क्या मतलब है कि कम से कम एक तो जो है वो आपके पास नॉन जीरो होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, तमाम की तमाम ही नॉन जीरो हो सकती हैं, ठीक है। और बाकी सारी क्या हो सकती हैं, यानी बाकी सारी क्या होनी चाहिए, जीरो ही होनी चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे ये डायगोनल है मेरे पास, ये इस मैट्रिक्स का डायगोनल है, तो इसके अंदर आप देखिए दो नॉन जीरो एंट्रीज हैं और एक सिर्फ जीरो की एंट्री है, ठीक है। और बाकी सारे जो नॉन डायगोनल है वो क्या है, जीरो हैं, सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसका डायगोनल है, तो एटलीस्ट एक नॉन जीरो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे पास दोनों ही की दोनों नॉन जीरो हैं। तो मैंने अभी आपसे कहा ना कि कम से कम एक तो नॉन जीरो होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, तमाम की तमाम ही नॉन जीरो हो सकती हैं। तो यहाँ पे दोनों की दोनों नॉन जीरो हैं और बाकी की जो नॉन डायगोनल है वो क्या है, जीरो है। तो ऐसा मैट्रिक्स मेरे पास क्या कहलाता है, ऐसा मैट्रिक्स मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। देन कम्स स्केलर मैट्रिक्स। तो देखें, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो, कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज मेरे पास क्या हो, वो सेम भी हो और नॉन जीरो। इसके अंदर देखें चेंज है मेरे पास, ये वन तो ये जीरो था, ये वन था तो ये टू था। जबकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो भी होनी चाहिए और सेम भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये मेरे पास डायगोनल है तो ये तीनों एंट्रीज नॉन जीरो भी हैं और सेम भी हैं, ठीक है। यानी कि ये जीरो भी नहीं है और एक जैसी भी है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो ये जीरो भी नहीं है और एक जैसी भी है। तो इस टाइप का मैट्रिक्स मेरे पास क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स तो हो सकता है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी यहाँ पे आपको बताने की। इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है वो आती है ये यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर वन, यानी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक ही है तो इसको तो आप रहने दें, ठीक है। इसको देखिए वन वन वन, ये मेरे पास डायगोनल है और इसकी एंट्रीज क्या है, वन है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर मेरे पास, मैंने ये नीचे देखें एक नोट लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर एज वेल एज डायगोनल, यानी हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास स्केलर भी हो सकते हैं और डायगोनल भी हो सकता है। बट नॉट एवरी स्केलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन हर स्केलर या डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, देखें ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और क्योंकि इसका डायगोनल जो है वो सेम है तो ये मेरे पास क्या है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स तो है, लेकिन इसका डायगोनल में है क्या, टू है। और जबकि स्केलर यूनिट के लिए इसके डायगोनल में क्या होना चाहिए था, वन होना चाहिए था। तो इसका मतलब कि ये एक स्केलर तो है लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, सही है। इसी तरह आप इसको देखिए, इसके अंदर मेरे पास ये देखें डायगोनल में 1 0 0 आ रहा है, यानी कि एक नॉन जीरो एंट्री है यहाँ पे, लेकिन इसका डायगोनल क्या है, सेम नहीं है। यानी एक 1 है तो बाकी के दोनों क्या है, 0 हैं। तो इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, सही है। तो ये मेरे पास मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स थी जो कि बेसिक टाइप्स थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मैं एक बनाऊंगी जिसके अंदर हम मैट्रिसेस की स्पेशल टाइप्स पढ़ेंगे, जिनमें आती है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है और इसके अलावा मेरे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स आता है। लेकिन वो लेक्चर वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और वो जो है वो बेसिक नहीं है, उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में उन वाले मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। आई होप अभी जो हमने बेसिक टाइप्स डिस्कस करी हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।